पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हाँ, इससे पहले मैं गारंटी लेता हूँ पेपर लीक होगा, मैं गारंटी लेता हूँ पेपर लीक होगा। इनके सरकार में जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं, हर पेपर पहला काम वो आउट हो जाता है। 9 जाति है, उनको दिया गया WS लगा के 60% आरक्षण, और जिनकी आबादी 190 है उनको दिया गया 40%। और दिया किसने? भाजपा ने दिया। और ये बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर दिया। हमारे अहिर गणिया कुर्मी पाल प्रजापति मऊ निशान लोहार बड़ई नाऊ, इनके बच्चे बैकवर्ड के हैं और उनका हक मारे बैठे हैं 7000। उनको क्यों नहीं ड्यूटी दे रहे? इनको ड्यूटी देना चाहिए। लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट हमारे पक्ष में, जनता हमारे पक्ष में, बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं? और वही WEF जब कोर्ट ने खारिज कर दिया तो 24 घंटे के अंदर विधानसभा में पास कर 10% आरक्षण दे दिया। ये बताइए, सुनिए, आतंकवादी है। ध्यान से सुनिएगा चाचा जी, किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल आतंकवादी है। किसान अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। एक किसान जिसके पास 10 बीघा जमीन है अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। किसान इतना कमजोर है, किसान इतना कमजोर है। फर्जी 50,000 1 लाख आ रहा है और परेशान किए जा रहे हैं। आप जांच कर लीजिए बिजली का, एक किसानों की आप कनेक्शन पर फर्जी रीडिंग हो रही है। मुलायम सिंह ने क्या किया था? मुलायम सिंह ने ताबाजारी माफ किया, मुलायम सिंह ने नहर की सिंचाई माफ किया, मुलायम सिंह ने इंटर शिक्षा नीति किया, मुलायम सिंह ने एक कानून और लाया था जो किसान जेल में लोन लेने पे बंद कर दिए जाते थे। उस कानून को हटाया और उन्होंने कहा कि हमारा किसान अगर कोई लोन लेगा तो जेल में नहीं भेजा जाएगा। ये बताइए, मंदिर से देश का भविष्य बन जाएगा? ये बताइए, वहाँ पे क्या सीधा सवाल है। ये बताओ, अगर मंदिर नहीं बनता तो वहाँ पे मस्जिद बनता तो खुश रहते? नहीं, ठीक है। वहाँ पे कोर्ट ने दिया है आदेश, ठीक है, उसके लिए जमीन भी दिया है, दूसरी जगह पे बनवाओ, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, राम राम को जो हिंदू हैं वो राम को मानते हैं, जो मुस्लिम है मस्जिद को मानते हैं, बराबर। और उसमें क्या दिक्कत है? राम का मंदिर बन गया तो क्या दिक्कत है? तो कौन दिक्कत कर रहा है? दूसरी चीज, उसमें जो है सरकार का पैसा एक भी नहीं लगा है, ठीक है। सही बोले जी हाँ। और आगे और क्या? पैसा नहीं लगा। आपने एक प्रश्न उठाया कि जो 2 विद्यालय की बात की कि बाउंड्री वाल नहीं है, गेट नहीं है। 2 विद्यालय नहीं सर, हम कई विद्यालय लेकिन आज आप तमाम सारे जगह नहीं, हम पूरे आज आप तमाम सारे प्राइमरी स्कूलों को देखें, वहाँ जो है बैठने की व्यवस्था बढ़िया है, फर्नीचर आ गए हैं, टाइल्स लग गई है, विद्युतीकरण हो गया है, वहाँ समरसेबिल लग गया है, शौचालय की व्यवस्था हो गई है। ये सब इन 4-5 साल में दिखाएंगे, 5 साल के अंदर हुआ। जो परिवर्तन आप देख रहे हैं ये इन्हीं 5 साल में हुआ है। इसको आप क्यों नहीं कह रहे हैं? प्राइमरी को आप देखिए, परिवर्तन हुआ है। छात्र संख्या भी जो है प्राइमरी स्कूल, क्या बात करते हैं? बच्चा बोल रहा है एक वीडियो नहीं देखा होगा और सारा वीडियो आप जाके हम भी खोलेंगे, एक ही वीडियो नहीं। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। किसी एक अभ्यास की गलती को आज यूरिया के लिए यही के किसान जो है लाठी खाते थे यहाँ जाकर के, और यहाँ के मुसलमान आप कह रहे हैं किसान जबरदस्ती जो कानत होता क्या? एक आप प्राइमरी स्कूल लेकर बैठ गए, एक आदमी काना भी एक आदमी काना का, सब विद्यालय नहीं थे, एक काना को लेके। अगर एक विद्यालय होता तो ठीक है, एक विद्यालय। हम जानना चाहते हैं कुरेबार ब्लॉक में कितने विद्यालय हैं प्राइमरी के? पहले कितने थे? पहले कितने विद्यालय, कितना विद्यालय है आप लोग जानकारी है? सैकड़ों की संख्या में विद्यालय है, लेकिन कायाकल्प हुआ है उनका। देखिए ऐसा है, किसानों को उर्वरक मिल रहा है, किसानों को खाद मिल रही है, बीज मिल रहा है। विद्यालय छोड़ो, अब विद्यालय छोड़ो, मंदिर पकड़ो। 5 साल शपथ थी, 5 साल शपथ थी इससे पहले, इससे 10 साल पहले शपथ थी। एक मिनट आप सुनिए पहले। हाँ बोलिए। 5 साल सफाई में उत्सव हुआ, अब क्यों नहीं हो रहा? जी, कहाँ गया पैसा? जी, किसका पैसा था? क्यों अब क्यों नहीं हो रहा? यानी कि आपके मकसद से सुनिए, पहले बात सुनिए। राम मंदिर है, बीजेपी रहेगी या नहीं रहेगी, दीप उत्सव तब भी होगा, ठीक है, तब भी दीप उत्सव होगा। 22 जनवरी को राम जन्म हर साल मनाया जाएगा,
बीजेपी रहे या न रहे, लेकिन सफाई महोत्सव क्यों नहीं हो रहा? कौन कह कहाँ रहा गया है नहीं हो रहा है? पैसा? कौन कह रहा है? हर साल होता है, हर साल होता है, हर साल होता है। नहीं होता, नहीं मनाया जाता है। ओनली 5 years। सुनिए, समाजवादी पार्टी, सुनिए, जो 8 आदमी आए, जो 8 हमारे नौसैनी का है, और कोई सरकार ला सकती थी? किसी गांव में तब कोई ला सकती थी? केवल ओनली बीजेपी, केवल मोदी लेके आया 8 को, और कोई सरकार ला सकती है? कोई किसे कह रहा था कोई ले आए? सुनिए, वो बंद, एक मिनट, पाकिस्तान में बंद है ना, वो एक में बंद है ना, ये उनके सन 90 के पहले 5 किलो राशन पाओ, कहाँ गुणगान गावे जाए यार, बोलो ना। क्या 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 कह रहे चाचा? 5 किलो ये राशन पाए, गुणगान गावे करे। 5 किलो अरे कितने दिन अभी 62,000 पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हाँ, इससे पहले मैं गारंटी लेता हूँ पेपर लीक होगा, मैं गारंटी लेता हूँ पेपर लीक होगा। हो रहा है इनके सरकार में जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं, हर पेपर पहला काम वो आउट हो जाता है। पेपर लीक हो आज तक उन पर और फाइनल नहीं होगा। अभी इनके जो तथाकथित संगठन हैं, वो देश के अंदर रोजगार मिला तो मेरिट पे हुआ, रोजगार मिला तो नौकरी में क्या मिला? भाई एक मिनट हम बताते हैं आपको। सापा सरकार थी, मेरे तीन बच्चे हैं, 2 भतीजा 1 बेटा, सब ग्रेजुएट के, किसी को लैपटॉप नहीं मिला, केवल जात देख के दिया गया। हमारे गांव में आता नहीं मिला। अरे कौन कह रहा था? नहीं मिला। अभी मैं अपने घर की बात- आप कौन जाते हैं? नहीं मिला, मुझे रोजगार मिला, मैं खुद दिल्ली तो उसमें सिलेक्ट हूँ। हाँ, हमें नहीं मिला। सुनिए, न मिला होगा तुम अगर आप लोगों को नहीं विश्वास होगा, जो नहीं मिला तो कहेगा नहीं मिला। सुनिए, अभी सन 90 से पहले इस प्रदेश में जब मुलायम सिंह नहीं थे पावर में, तो पंचायती राज व्यवस्था में अरे वो भाजपा का मोबाइल मिला बिल्कुल है 90% कहीं 1 रुपए कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के वो केंद्र की पार्टी है। नौकरी के लिए दिल्ली पुलिस जो है क्या आपको केंद्र की पार्टी है। अब सुन लीजिए, रुक ये कह रहे हैं जात बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सूची में, अब फिर मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश की सूची में 9 जातियां हैं, जिसमें सुनिए आप बोल रहे थे, अब बोल रहे थे 9 जातियां हैं, 9 जातियां हैं जिनको आरक्षण दिया गया 60%, जिसमें 7 हिंदू जातियां हैं और 2 मुस्लिम जातियां, 2 सवर्ण। और बैकवर्ड की सूची में उत्तर प्रदेश के 142 जातियां हैं और उनको दिया गया है 27%। और SC ST में 38 जातियां हैं, उनको दिया गया है लगभग 15%। तो जिनकी आबादी जो है 9 जाति है, उनको दिया गया WS लगा के 60% आरक्षण, और जिनकी आबादी 190 है, उनको दिया गया 40%। और दिया किसने? भाजपा ने दिया। और ये बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बेईमानी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जातवादी विषय पर क्यों मार? 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, इन्होंने 7,000 सीटें चुराई थी। आज तक हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया। हमारे अहिर गणिया कुन्नी पाल प्रजापति मऊ निशान लोहार बड़ई नाऊ, इनके बच्चे बैकवर्ड के हैं और उनका हक मारे बैठे हैं 7,000। उनको क्यों नहीं ड्यूटी दे रहे? इनको ड्यूटी देना चाहिए। इसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट हमारे पक्ष में, जनता हमारे पक्ष में, बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं? और वही WEF जब कोर्ट ने खारिज कर दिया तो 24 घंटे के अंदर विधानसभा में पास कर 10% आरक्षण दे दिया। तो पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है। सुनिए, इसको खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दे, इनके लिए अन्याय नहीं है। रही बात तानाशाही की, तो 1900 में मुलायम सिंह ने पूजा पे रोक लगा दी, केवल फोन करके। और बीजेपी तो फिर भी कोर्ट का सहारा ले रही है। राम मंदिर पे कोर्ट का फैसला आया, तानाशाही कोई लड़ाई नहीं, वो कोर्ट ने जो आदेश दिया बन गया, उनकी लड़ाई खत्म। रोटी लिया, और मुलायम सिंह ने फोन करके पूजा बंद करवा दी काशी। बीजेपी कुछ नहीं, जो अगर जो है करेगी दीदी या दीदी जाएगी उसके घर पे। यादव जो है चुनाव लड़ रही थी और जो है किसी भी प्रत्याशी को पेपर नहीं दाखिल करने दिया गया। जो है इतनी बड़ी तानाशाही कौन करेगा भैया? कौन करेगा? अरे भाजपा वाले क्यों नहीं दाखिल किए भाई? तुम्हारे नहीं दाखिल किए, आप बताइए। डर गए? अरे हम डर गए डिम्पल से। 1 मिनट, वहाँ कोई नहीं देखा। आगे शिबू सोरेन को जेल भेज सकते हो, वहाँ तो कोई नहीं देखा था।
और इसके बाद में दो बार निर्विरोध हुआ है। नीतीश कुमार को छाट के अपने पाले में ला सकते हो, तो डिम्पल यादव इतनी ताकत कर गए। नहीं हुआ। ये बताइए चाचा जी, पहले अपने घर में देखो तब दूसरे के घर में जाना। ये बताइए कोई और ऐसी सरकार थी जिस प्रकार किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलवाया गया था और जिस प्रकार किसानों को किसान है, आपको क्या लग रहा है? क्या क्या किसान है? कितने जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें किसान नहीं, अंबानी अडानी है चाचा जी कह रहे हैं। किसान नहीं है, क्या है आप बताइए। कोई यहाँ से गया सुंदरपुर का कोई किसान गया, पूछो किसान गया है। अबे उसका अच्छा ये बताइए, सुनिए किसान नहीं है, ध्यान से सुनिएगा चाचा जी, किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल आतंकवादी है, किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जो एक लोग चाटवार्ता कर रहे हैं, एमएसपी लागू होगी तो उसका लाभ नहीं लेंगे। अगर वो धरने पे बैठे हैं तो जो एमएसपी लागू होगी, अभी 5 साल पहले जब माननीय मोदी जी ये जमीन किसानों की पूंजीपतियों के हाथ भेज रहे थे, तो इन्हीं किसानों ने 1 साल आंदोलन करके किसानों की जमीन को बचाया कि नहीं लोकसभा के अंदर। इनके बिल को फेल कराया कि नहीं फेल कराया। और ये जो आतंकवादी बता रहे हैं ये सब भाजपा के एजेंट हैं। ये हिंदू के नाम पर 22 संगठन बना करके ये चलते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं। जितना भाजपा के और आरएसएस के एजेंट है, हर मार्केट चौराहे पे मिलेंगे। किसान की कोई जात नहीं होती। किसान पाल भी है, प्रजापति भी है, मौर्य भी है, ठाकुर भी है, पंडित भी है, मुसलमान भी है। किसान की कोई जात नहीं है। जो खेती करता है वही किसान है। तो किसानों के साथ हम लोग हैं और पूरा किसान है। अभी टिकैत साहब ने कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश के किसान नजर लगाए हुए हैं वहाँ। अगर ये किसानों के ऊपर जुल्म करते हैं तो हम लोग उनके साथ बैठेंगे धरने पर, हम लोग संघर्ष करेंगे। और अभी माननीय मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं, एमएसपी लागू करो। एक किसान जिसके पास सुन लीजिए जिसके पास 4 बीघा जमीन है, एक किसान अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। एक किसान जिसके पास 10 बीघा जमीन है, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। किसान इतना कमजोर है, 10 बीघा खेत वाला एक बच्चा इलाहाबाद नहीं बेच पा रहा है। या तो अपनी जमीन बेचता है तब उसका बच्चा पढ़ने इलाहाबाद जाता है। तो किसानों को एमएसपी लागू करें। जब हम गल्ला पैदा करते हैं तो उसकी कीमत भी किसान लगावे। जैसे बनिया है, व्यापारी जो है वो कारखाना लगाता है, अगर वो मोमबत्ती बनाता है तो अपनी लागत जोड़ता है। लागत जोड़ने के बाद वो अपनी इनकम जोड़ता है। उसी तरह से किसान को भी एमएसपी लागू करना चाहिए। जो किसान हमारा गन्ना पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, उसकी कीमत लगाने की पावर किसानों के अंदर होनी चाहिए। लड़ाई इसकी है। यहाँ लड़ाई मुलायम और यहाँ लड़ाई मोदी से नहीं है। जो सरकार है इस काले कानून को खत्म कराना है और किसान तब तक लड़ेगा जब तक इस देश में एमएसपी लागू नहीं होगी। हाँ, बिजली की बिल क्या इन्होंने याद डराया। बिजली गाँव में आप सर्वेक्षण कर लीजिए, एक आदमी का बिजली का बिल फर्जी 50,000 1 लाख आ रहा है और परेशान किए जा रहे हैं। आप जांच कर लीजिए बिजली का, एक किसानों की आप कनेक्शन पर फर्जी रीडिंग हो रही है। मुलायम सिंह ने क्या किया था? मुलायम सिंह ने ताबाजारी माफ किया, मुलायम सिंह ने नहर की सिंचाई माफ किया, मुलायम सिंह ने इंटर शिक्षा नीति किया, मुलायम सिंह ने एक कानून और लाया था जो किसान जेल में लोन लेने पे बंद कर दिए जाते थे। उस कानून को हटाया और उन्होंने कहा कि हमारा किसान अगर कोई लोन लेगा तो
जेल में नहीं भेजा जाएगा। ये बताइए, जो ये लोग जितने भाजपा के एजेंट हैं वो चुनाव बाद पता नहीं लगती है कहाँ चले गए, वो तो वैसे ही होना चाहिए सरकार को। ममता बनर्जी रेप करवा रही, ममता बनर्जी ममता बनर्जी जी के खिलाफ इनकी ईडी सीबीआई लगी हुई है और ममता बनर्जी ये अकेले लड़ रही हैं और इनके खिलाफ जो बोलता है, जो विपक्ष में है, उसको जेल में डालते हैं। यही सुल्तानपुर जनपद में अभी पवन पांडे जी ने एक डॉक्टर की हत्या हुई थी और हत्या के मामले में डॉक्टर पवन पांडे ब्राह्मण सम्मेलन में बोल गए। इतनी धाराएं लगाई गई हैं कि ब्राह्मण समाज से पूछ लीजिए कि कितनी धाराएं लगाई गई हैं, उनका गुनाह क्या था। ये विपक्ष के नेताओं